पीपीएससी एस्पायरेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मलिक ज़ैगम अब्बास है और पीपीएससी के साथ 12 साल से मैं अटैच हूँ। यहाँ मैं सरगोदा में अपनी एकेडमी ऑफिसर सर्विसेज एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ। खुद मैंने 40+ टेस्ट पास किए हुए हैं, डिफरेंट सीट्स पे टेस्ट दिए, और वो लोग जो सीनियर्स में शुमार होते हैं वो भी मुझे जानते हैं, जो जूनियर्स हैं वो भी जानते हैं। जनरल नॉलेज पे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मैंने बहुत वर्क किया। लेकिन आज हम आते हैं अपने एजेंडे की तरफ। एजेंडा हमारा है जी लीक स्कैंडल। पीपीएससी के पेपर्स की जैसे ही तस्वीरें बाहर आई, आप बिलीव करें मेरा तो दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा था। मैं बड़ा दुखी हुआ क्योंकि 2020 में जब एक हम पीक पे थे, हमारा पीक का दौर था, बहुत तैयारियां कर रखी थी, तो हमारे लिए ये बात शॉकिंग थी कि हर पेपर में नाम आ जाता था, यकदम नाम आना बंद हो गए। और फिर जैसा कि डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हो, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर हो, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर हो, लेक्चरर फिजिक्स का पेपर हो, जिलादार का पेपर हो, मैंने उसका इंटरव्यू दिया, 2 दिन इंटरव्यू चले, उसके बाद वो भी स्कैंडल में आ गया, वो कैंसिल हो गया। जितने भी डियर दोस्तों पेपर आउट हुए थे ना, पहले उनकी पिक्चर्स ही बाहर आई थी और बाद में पता चला ये पेपर आउट है। हम दिल से दुआ करते हैं कि ये हमारा अंदेशा हो कि पेपर आउट हुआ है, बस ये नेग्लिजेंस हो अमले की, या ये किसी स्टूडेंट की शरारत हो कि वो पेपर बाहर लेके गया है और उसने ज्यादती की है। बहुत स्टूडेंट्स का दिल तोड़ा है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। लोग डिसअपॉइंट हो के तैयारी छोड़ जाते हैं, उनके मुस्तकबिल तारीख हो जाते हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगा रखी होती हैं कि हमने यहाँ से नौकरी लेनी है। और मेरी आंखों के सामने मैं एकेडमी रन कर रहा था 2020 में, बड़े स्टूडेंट्स मायूस हुए और उन्होंने क्विट कर दी तैयारी कि यहाँ पे तो सीटें फिर इसी तरह सब लोग खरीद रहे हैं, तो हमारी तैयारी तो किसी काम की नहीं है। तो पेपर लीक स्कैंडल में तो हम एक दुआ कर सकते हैं दिल से कि ये लीक ना हो, नेग्लिजेंस हो, पेपर बाहर ना गया हो या लीक ना हुआ हो। दूसरा, भरपूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरमैन पीपीएससी से, सेक्रेटरी पीपीएससी से और बाकी इदारे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन स्टॉप करने के इन एक्टिविटीज़ को, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग यकीनी बनाएं, शफाफ करें सिस्टम को, और वो लोग जिन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए उम्मीदें लगा रखी हैं ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी आपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं मेरिट प्रिडिक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर की। 43 सीट्स थी जी टोटल, तो सबसे पहले 23 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट पे 23 सीट्स का मतलब है कि 115 बंदे मिनिमम पास करेंगे। 115 बंदे मिनिमम पास करेंगे तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं। अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, 40,000 अप्लीकेंट थे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। इसका मतलब है मेरिट जो नॉर्मल है उससे कदरे बेहतर होने के चांसेस हैं। तो नॉर्मल मेरिट तो हमारा यकीनन इसका बनना चाहिए था 65 से 70 के दरमियान, तो ये बेहतर है। बेहतर कितना होगा? 3 से 4 नंबर ये बेहतर है। तो 65 से आप ऊपर आए तो 69 से लेके 75, मैक्सिमम 75, यानी कि 69, 70 से लेके 74, 5, 70 से 74 आप एक आइडिया रख लें। ओपन मेरिट इसके दरमियान ही स्टैंड करेगा। मुझे लगता है कि 73.25 या 72.75 यहाँ पे कुछ आपको ओपन मेरिट इस सीट का 23 सीट्स का नजर आएगा। अब चलते हैं वुमेन की तरफ। तो वुमेन को तो डबल राइट दे रखा है पीपीएससी ने, ओपन में भी कम्पीट करती हैं, अपने कोटे पे भी कम्पीट करती हैं। 15 सीटें हैं उनके पास। तो ओपन पे जो लड़ लेंगी जंग, उन्होंने बाद में ही आना है। तो हम अगर स्टार्ट 70 से कर रहे हैं तो वुमेन ने इससे नीचे ही रहना है। इसका मतलब है कि वुमेन के मेरिट को प्रिडिक्ट करने जाएं तो मुझे लगता है कि 60 से 65 बड़ा आइडियल है। यहाँ पे वुमेन का मेरिट होगा 15 सीटों का। अब चलते हैं कि अकलियत की तरफ। मिनॉरिटी की 2 सीटें थी, तो मिनॉरिटी वाले लोग भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। कि स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ तो वो जीके पे उनकी अच्छी कमांड है। तो मुझे लगता है कि 60 के राउंड अबाउट 2 नंबर ऊपर या नीचे यहाँ उनका मेरिट होगा। जो 10 बच्चे पास होंगे ना मिनॉरिटी में, 58 से 62 होगा। अब हम चलते हैं डिसेबल की तरफ। तो 3 सीटें वो हैं डिसेबल की। तो डिसेबल अक्सर 10 मार्क्स नीचे होते हैं।
तो वुमेन को हम 60-65 पे ले गए हैं तो 10 मार्क्स 50 से 55 पे डिसेबल का मेरिट बन जाएगा। तो ये थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की डिटेल। अभी हम मेरिट की तरफ चलते हैं, लेबर ऑफिसर का पॉसिबल मेरिट कितना है। तो टोटल सीटें थी 6, तो 5 थी ओपन मेरिट पे। ये एक तो रेगुलर सीट है, तो अक्सर कंट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी सिलेक्ट ही होते हैं बीपीएससी के, वो अगेन ट्राई करते हैं। और है भी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट और एप्लीकेशन भी इस पर अच्छी पड़ी है। तो इसका मेरिट जाएगा, जो नॉर्मल बीपीएससी के मेरिट जा रहे थे 78, 79, 77, तो 76 से 79, 80 को टच नहीं करेगा। 76 से 79 पे रहेगा लेबर ऑफिसर का मेरिट। अब वुमेन की एक सीट है, 6 हैं, तो एक सीट में ऐसी बच्चियां हैं जो 70 तक स्कोर करती हैं। तो मेरे ख्याल में 68 से 72 लेबर ऑफिसर का वुमेन का होगा। अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइज होना चाहूँ तो मुझे लगता है 70.75 या 71.25 यहाँ पे कहीं मेरिट स्टैंड कर रहा होगा वुमेन का। अब आते हैं लेबर इंस्पेक्टर की तरफ, जो तीसरी सीट है। लेबर इंस्पेक्टर की जो सीट है ना, इस पे अक्सर एप्लीकेंट हुई हैं लेबर ऑफिसर वाले, करें या ना करें। मेरिट को ऊपर ले जाएंगे तो 10 सीटें थी ओपन मेरिट पे, टोटल 13 सीटें थी, तो 10 ओपन पे थी। ओपन पे ये मेरिट चला जाएगा 72 से 75 के दरमियान। 73 पॉइंट समथिंग या 74 पॉइंट समथिंग यहाँ स्टैंड कर रहा होगा। और मिनॉरिटी का जो मेरिट है वो एक सीट है, और एक सीट का मेरिट 60 से पॉसिबल है 2-3 नंबर ऊपर चला जाए। 60 से 63 के दरमियान मिनॉरिटी का होगा लेबर इंस्पेक्टर पे। और लास्ट में वुमेन पे आते हैं, तो वुमेन की 2 सीटें हैं। तो मैंने पहले बताया ऐसी बच्चियाँ हैं जो 70 के राउंड अबाउट ले जाती हैं, तो 65 से 70 2 हैं, तो 10 ने पास करना है, तो 70 से डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। तो 65 से 70 पे ये मेरिट स्टैंड कर रहा होगा। ये एक प्रिडिक्शन है मेरिट्स की। और दिल नहीं छोड़ना, मायूस नहीं होना, पिक्चर्स को देख के अपना हौसला रखें, मेहनत करें। ये डिपार्टमेंट के लिए भी वेकअप कॉल है। इंशाल्लाह वो अपनी जो वो मेजर्स ले रहे हैं प्रिकॉशनरी, उनको और भरपूर तरीके से लेंगे, और इंशाल्लाह अगले पेपर जो है ना उनमें इस किस्म की नेग्लिजेंस किसी भी एंड पे नज़र नहीं आएगी। तो बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।